एटॉमिक हैबिट्स के छठे बाब में एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी हैरान कुन दलील दी गई है। वो ये कि कामयाबी का असल ताल्लुक हमारी विल पावर से इतना नहीं जितना हमारे आसपास के माहौल से है। तो आइए देखते हैं कि ये नज़रिया हमारी कामयाबी को कैसे बदल सकता है। अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है ना, कि हम कोई नई आदत शुरू करते हैं, जैसे रोज़ाना वर्जिश करना या कोई नई ज़ुबान सीखना। शुरू शुरू में बहुत जोश होता है, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है, अगर आदत छूट जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि विल पावर कमज़ोर है या ये कोई ज़ाती नाकामी है। बिल्कुल नहीं। किताब का मरकज़ी नुक्ता ही यही है कि हम इस मसले को अक्सर गलत ज़ाविये से देखते हैं। तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर मसला विल पावर का नहीं तो फिर असल वजह क्या है? किताब के मुताबिक असल मसला है मोटिवेशन पर इन्हिसार करना, और तवील मुद्दती तब्दीली के लिए मोटिवेशन पर इन्हिसार करना, हैरत की बात है, एक बहुत ही कमज़ोर हिकमत अमली साबित होती है। देखें, मोटिवेशन की दो बड़ी कमज़ोरियां हैं। पहली तो ये कि ये एक लहर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, ये एक महदूद वसीला है, दिन भर के तनाव और छोटे बड़े फैसलों के बाद ये ख़त्म हो जाती है। इसके बिल्कुल बरक्स हमारा माहौल एक लाइट हाउस की तरह है, हमेशा वहीं मुस्तकिल, खामोश लेकिन बहुत ताकतवर, हमेशा हम पर असरअंदाज होता रहता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि अपनी पूरी तवज्जो मोटिवेशन से हटाकर अपने माहौल को समझने और, अहम बात, उसे डिज़ाइन करने पर लगा दी जाए। यही वो नादीदा हाथ है जो हमारे रवैयों को मोटिवेशन से कहीं ज़्यादा मौसर तरीके से तश्कील देता है। तो ये माहौल काम कैसे करता है? पहला तरीका है इशारों का सामना। देखें, हमारी आदतें माहौल में मौजूद इशारों यानी क्यूज से शुरू होती हैं। एक सादा सी मिसाल, मेज़ पर फ़ोन पड़ा देखा, फ़ौरन उसे उठाने का इशारा मिल गया। जो चीज़ नज़रों के सामने हो वो अक्सर हमसे बगैर सोचे समझे अमल करवा लेती है। दूसरा अहम तसव्वुर रगड़ या फ्रिक्शन का है। चूंकि हम लोग फितरतन आसानी पसंद हैं, हर काम में लगने वाली मामूली सी कोशिश भी हमारे फैसलों पर बहुत असर डालती है। तो तरकीब ये है कि अच्छी आदतों के रास्ते से रुकावटें कम कर दी जाएं और बुरी आदतों के रास्ते में बढ़ा दी जाएं। इस तरह रवैया खुद ब खुद सही सिमत में चला जाता है। और तीसरा तस्वुर है डिफ़ॉल्ट्स का। इंसान अक्सर वही रास्ता चुनता है जो सबसे आसान हो। इसका मतलब यह है कि किसी भी माहौल में जो चीज़ पहले से तयशुदा या नॉर्मल होती है, जैसे फ़ोन की फैक्ट्री सेटिंग्स, लोग अमूमन उसी पर कायम रहते हैं, क्योंकि उसे बदलना एक इजाफी कदम है। तो ये तीनों चीज़ें, इशारे, रगड़ और डिफ़ॉल्ट्स, वो नादीदा कुव्वतें हैं जो हमारे रोज़मर्रा के आमाल को तश्कील देती हैं। इसका साफ मतलब ये हुआ कि आदत बदलना कुव्वत इरादी का नहीं बल्कि डिज़ाइन का मसला है। और उसका असर हैरान कुन हद तक वाज़ेह है। जब किसी काम में फ्रिक्शन या रुकावट ज़रा सी भी कम होती है तो उसके किए जाने का इम्कान ड्रामाई तौर पर बढ़ जाता है। ये कामयाबी महज छोटी छोटी माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा होती है। तो अब असल सवाल ये है कि इन उसूलों को अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए। अच्छी खबर यह है कि माहौल को नए सिरे से डिज़ाइन करने का एक बहुत वाज़ेह फ्रेमवर्क मौजूद है। ये 4 असूल एक अमली रोड मैप फराहम करते हैं। आइए एक एक करके उन पर नज़र डालते हैं। पहला उसूल है मुस्बत आदतों के इशारों को ज़्यादा से ज़्यादा नुमायां करना। सीधी सी बात है, जो चीज़ नज़र आएगी वही याद रहेगी। इसकी अमली शक्ल कुछ यूं हो सकती है। दरवाजे के पास रखे जूते वर्जिश के लिए एक खामोश याद दहानी बन जाते हैं। तकिए पर रखी किताब फ़ोन की जगह ले लेती है। ये छोटे छोटे बसरी इशारे हमारे फैसलों को बगैर किसी कोशिश के दुरुस्त सिमत में ले जाते हैं। अगले 2 उसूल असल में एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, किसी आदत को आसान बनाना या मुश्किल। ये दोनों तरीके रवैये को काबू करने के लिए इंतहाई मौसर हैं। ये उसूल अमली ज़िंदगी में बहुत ताकतवर साबित होता है। सेहतमंद खाना पकाने के लिए पहले से सब्जियां काट कर रखना इसे आसान बना देता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया ऐप्स से हर बार लॉग आउट करना इतनी रगड़ पैदा कर देता है कि बेमकसद स्क्रोलिंग खुद ब खुद कम हो जाती है। और आखिरी असूल हमारे समाजी माहौल की ताकत के बारे में है। हमारे इर्द गिर्द के लोग और माशरती असूल हमारे रवैयों पर गहरा असर डालते हैं। इसका मतलब है कि खुद को ऐसे लोगों के दरमियान रखना जहां मतलूबा रवैया आम हो। सोच कर देखें, अगर कोई दोस्त वर्जिश के लिए इंतज़ार कर रहा हो तो ना जाने का फैसला करना समाजी तौर पर बहुत मुश्किल हो जाता है ना? तो ये सारा अमल दरअसल अपने मुस्तक़बिल को डिज़ाइन करने का एक ताकतवर तरीका है। ये सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी की सिमत को शऊरी तौर पर तय करने के बारे में है। ये इक़्तिबास इस पूरे बाब का निचोड़ है।
تبدیلی ماحول میں تبدیلی سے آتی ہے، رویہ اس کے پیچھے خود ہی چلا آتا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، اس نقطۂ نظر سے ناکامی کوئی کردار کی کمزوری نہیں بلکہ ایک سسٹم کی خرابی ہے جسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ انسان کو الزام تراشی سے آزاد کرتی ہے اور عمل پر اکساتی ہے۔ تو یہ تجزیہ اس سوال پر ختم ہوتا ہے، وہ کون سی ایک چھوٹی معمولی سی ماحولیاتی تبدیلی ہے جو آج ہی کی جا سکتی ہے تاکہ کل کو بہتر بنایا جا سکے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔